गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। राम जी। जितने भी साईं भक्त हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जो आगे जुड़ेंगे या जो आगे इस कार्यक्रम को लाइव देखेंगे, उन सभी को ओम साई राम, जय साई राम। साई महापारायण का आज 15वां एपिसोड है और आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका सहयोग हमें कमेंट्स में पूरा नजर आता है। जब आप लाइव आते हैं, आपकी क्वेरीज होती हैं, वो हम कोशिश करते हैं कि हम बता पाएं। और आपसे एक छोटा सा निवेदन, ये इंस्टाग्राम पर लाइव चल रहा है और इसके बाद ये प्रोग्राम जो है यूट्यूब पर भेजा जाता है, तो आपको सिर्फ यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करना है। आज हम बात करेंगे श्रीमती इंदु पाटिल जी से। हमारे साथ इंदु पाटिल जी जुड़ चुकी हैं। माता जी ओम साई राम। ओम साई राम जी। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। माता जी, आप फोन को एक जगह रख दो, ऐसे आप हिलाओगे तो वो डिस्टर्ब होता रहेगा। ठीक है। फोन एक जगह रखा रहे, आप सामने आकर आराम से बैठ जाओ। आप ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। आपको आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। साई राम। सबसे पहले मैं जितने भी व्यूअर्स यहाँ पर जुड़े हैं उन सभी को मैं ये बता दूं कि जैसे माता जी हमारे साथ लाइव आई हैं, आप सब भी हमारे साथ लाइव आकर साईं महापारायण में अपनी लाइफ में हुए बाबा के चमत्कारों को आप लाइव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और इसका एक छोटा सा प्रोसेस है, एक रजिस्ट्रेशन होता है। वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम आपको डिटेल में बताएंगे। आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल शिरडी साईं बाबा फॉलोअर्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया जाएगा। और माता जी आइए शुरुआत करते हैं आपसे। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय। साईनाथ माता जी, महाराज। सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए थोड़ा सा कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? मेरा जन्म पंजाब में हुआ। पठानकोट के पास एक दीनानगर है, छोटा सा टाउन सा था जो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो मेरा जन्म 1955 में हुआ वहां। अच्छा, तो परिवार में कौन कौन थे आपके? फादर साहब क्या करते थे आपके? जब मेरा जन्म हुआ तो मैंने अपने पिताजी को नहीं देखा। उनकी डेथ हो चुकी थी। वो उस समय एज ए डीसी रिटायर्ड हुए थे गुरदासपुर से। मैं 3.5 साल की थी जब मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। मैंने सिर्फ अपनी माता को देखा। मतलब धन्य है वो माँ जिन्होंने आपको इतनी अच्छी परवरिश दी। और सलाम है आपको भी कि आपने भी आगे जिस तरीके से अपने परिवार को बढ़ाया है। तो आपकी फिर पढ़ाई लिखाई कैसे हुई? मैं वहां पर मैंने 8वीं क्लास तक पढ़ा। उसके बाद में मैं बठिंडा आ गई। वहां मेरे भाई का बिजनेस था तो मैं उनके पास रहती थी। वहां उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत दुलार से उन्होंने मेरी शिक्षा करी। क्या बात है, बाबा कृपा। तो मैरिज वगैरह का क्या सीन बना आपका फिर? मेरी 73 में मेरी मैरिज हुई। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे।
और हमारे घर में हमने पूजा जरूर करते थे, लेकिन कभी पंजाब में इस साइड में कभी बाबा का नाम नहीं सुना था। शादी अच्छा। के बाद तो शादी के बाद आर्मी की जॉब होती है ट्रांसफर वाली, तो हम पूना चले गए 75 4 में। अच्छा, मतलब तो आप 70। 74 में आप पूना शिफ्ट हो गए। हाँ जी। ठीक है। तो आपने तो फिर वहां जाकर सबसे पहले बाबा का नाम सुना, या आप बाबा को पहले से जानते थे? नहीं, मैंने वहां जाके सिर्फ बाबा का नाम अपनी एक फ्रेंड से सुना। वो कहती कि शिरडी के बाबा की मैं पूजा करती हूँ। तो कहती कि बाबा का बहुत अच्छा सा स्वरूप है। तो मैंने दूर से देखा, मुझे इतना नजर नहीं आया, पर छोटा सा कुछ उनके मंदिर में रखा था, मैंने जाके पास में देखा भी नहीं। और मेरे मन में भी आया कि ये शिरडी के बाबा की पूजा करती है, मैं भी करूं। मैंने अपने दिल तो से ये बाबा को कौन मानना। से साल की बात है, कौन से साल की बात है ये? ये 74 की एंड की बात है। अच्छा। 74। उसके बाद 75 में बाबा की पिक्चर आई शायद, शिरडी के साईं बाबा। तो वो मैंने जब मनोज देखी तो मुझे लगा कि मैंने एकदम भगवान को जैसे देख ली। अच्छा। तब भी मेरे पास बाबा का कोई स्वरूप नहीं था। मुझे था कि जब बाबा मुझे शिरडी बुलाएंगे तभी मैं शिरडी जाऊंगी, और तभी मैं बाबा को लेकर आऊंगी। और नहीं तो मैं मतलब बहुत ज्यादा वो मूवी देख हाँ के आपको सिर्फ एक एहसास हुआ कि हाँ एक बाबा है और उनकी पूजा करनी चाहिए बस? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और मैं ऐसी बहुत ज्यादा पूजा भी नहीं करती थी। हाँ, उनको दिल से मानती थी कि हाँ मतलब मान भगवान। एक तरीके से कि हाँ एक बाबा हाँ है, उनकी एक मतलब एक रेस्पेक्ट करनी चाहिए, एक भगवान का जैसे दर्जा दिया जाता है, तो आप हाँ वैसे जी, देने लगे। ठीक है ना? वैसे ही। तो तो उनकी तरफ झुकाव कैसे बढ़ना शुरू हुआ आपका? झुकाव मेरा 76 के एंड में मुझे एक सपना आया कि मेरा घर पानी में डूब रहा है। अच्छा। बिल्कुल घर के चारों तरफ पानी आ गया है, और बाबा आए हैं, सफेद कपड़े पहने हुए हैं। मैंने देखा ऐसे उंगली पे मेरे घर को उठाया है, और मैं खिड़की से देख रही हूँ। अच्छा। ये पूना पूना में हम थे, कैप्टन अकोमोडेशन होती है आर्मी की, उसमें। और मैं खिड़की से देख रही हूँ, चारों तरफ पानी है, लेकिन बाबा ने मेरे घर को उठा के खुद खड़े हैं। तो तो उसके बाद? उसके बाद फिर थोड़े दिन के बाद फिर सपना आता है कि कोई मुझे कहता है कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे घर आए हैं। और मैं सपने में सब जगह बाबा के लिए दरिये चादरें बिछा रही हूँ, और बाबा का कीर्तन हो रहा है, बहुत कीर्तन हो रहा है। और एकदम से मेरी सुबह नींद खुल जाती है, जैसे कि वो आशीर्वाद देके मुझे चले जाते हैं कीर्तन से। और 77 के स्टार्टिंग में मेरे हस्बैंड मतलब अगस्त जुलाई अगस्त के करीब ऑफिस जा रहे होते हैं, तो स्कूटर से गिर जाते अच्छा। पीछे। तो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, लेकिन सब कुछ रिपोर्ट ठीक आती है। तो मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, आप सब कुछ बाबा ठीक करना, मैं शिरडी आऊंगी, इनको लेके आपके दर्शन करने आऊंगी, आप मुझे शिरडी बुलाना। ठीक है। तो 77 में सितंबर में मेरी बेटी होती है। तो मैं 77 दिसंबर में सबसे पहले मैं शिरडी गई। अच्छा। 77 26 27 दिसंबर के आसपास मैं शिरडी गई। मेरे हस्बैंड थे, मेरी बेटी थी छोटी वाली, बड़ी वाली मेरी बेटी एक 2 साल 2.5 साल की मेरे साथ थे, मेरे मदर इन लॉ थे, मेरा देवर था हमारे साथ, हम सब लोग शिरडी गए। तो शिरडी उस समय बिल्कुल कच्चा था। हम किसी के घर में रुके, 8 आना दे के गर्म पानी लिया, नहाया, और सीधे बाबा के मंदिर चले। क्या बात है, मतलब मेरा तो मैं सोचना चाह रहा हूँ, फील करना चाह रहा हूँ। मतलब जितने भगत सुनेंगे इस चीज को, 77 में आप अंदाजा लगाओ कि आज हम बाबा के मंदिर जाते हैं, रेलिंग्स लगी हुई हैं चारों तरफ, और इतने बड़े बड़े उन्होंने मतलब भवन सा बना दिया है पूरा, बिल्कुल पक्की सड़कें बन चुकी हैं। 77 मतलब आप सोचो कि कितना पुराना मंदिर होगा उस समय, सब कुछ कच्चा उस समय। बिल्कुल कच्चा था। और ऐसे ही जैसे वो श्यामा का स्कूल दिखाते हैं, वैसी ऐसे साथ साथ दुकानें थी, लोगों के कच्चे घर थे।
वो रहने को बड़े प्यार से आपको खाना भी खिलाते थे, आपको रखते भी थे। तो हम 2 दिन शिरडी में रहे और सुबह ही नहा के मैं मंदिर चली जाती थी। क्या जैसे ही बात। मैं मंदिर और बाबा को देखा तो आंखों से आंसू मेरे, एकदम से मेरी रूह कांप गई और आंखों से मेरे आंसू आ रहे थे। और मैं देख रही थी कि भगवान तेरा शुक्र है मैं आज अपने पति के साथ यहाँ आपके पास बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी हूँ। क्या उस बात। समय हम समाधि तक जाने के लिए भी बोलते थे और समाधि का नाप दे के बाबा की समाधि का बोलते थे कि आप इतने नाप का आप इसके ऊपर चद्दर चढ़ा सकते हैं, आप लाके भेज भी सकते हैं। मतलब आपने अपने हाथ से वहां चादर वगैरह चढ़ाई हुई समाधि पे? हाँ जी, मैंने और मेरे पति ने, मेरे हमने हाथ से चढ़ाई। हम समाधि तक ऊपर गए, उन्होंने हमें नमस्ते उधर करने दिया। और उस समय हमने शिरडी के बाबा का, उन्होंने अपना संस्था थी तो उसमें अपना नाम लिखवाया। वो फॉलोवर भक्त बन गए, डिवोटी बन गए हमारे पास, मतलब तब की मेंबरशिप है। क्या बात है माँ। मैं आप फिलहाल कहाँ रहते हो? अभी मैं गुड़गांव में रहती हूँ। अरे वाह माँ, अगर मैं कभी गुड़गांव आऊंगा ना तो अपना हाथ एक बार मेरे सर पर रख देना, क्योंकि ये हाथों ने बाबा की समाधि के ऊपर चादर चढ़ाई हुई है। तो ये हाथों को मैं अपने सर पर एक बार जरूर लेना चाहूंगा। बहुत अच्छा लगा सुनकर माँ। बहुत किस्मत वाले हैं आप, जो उस समय से बाबा के साथ आप जुड़े हुए हो और बाबा की समाधि के ऊपर आपने चादर चढ़ाई है। खैर, बाबा ने इतना आशीर्वाद मुझे दिया है कि मैं समाधि के ऊपर लेट कर आया हूँ, आपको मैं ये भी बता दूं सुना है कि आपका ये बहुत अच्छा, कि मतलब इसलिए बाबा मैं ने सुना। ऐसा आशीर्वाद दिया था कि बाबा ने बिल्कुल गले लगाया था मुझे। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ जब आप बाबा से आप पहली बार वहां गए और ऐसे आपने आशीर्वाद तो बाबा को हम मिला, उसके बाद? बस घर आए तो बाबा का स्वरूप लेकर आए और उसकी हम पूजा करते थे। मेरे हस्बैंड भी पूजा तो करते थे, उसके में मैं तो भी बड़े पूजा। छोटे छोटे स्वरूप मिला करते होंगे। छोटा सा और एक फोटो लाए थे बाबा की। हम्म। एक फोटो लाए थे जिसमें अक्कलकोट स्वामी महाराज भी थे और वो फोटो थी बिल्कुल इतने से बाबा को जिनको हम स्नान करा सके, वो वाला स्वरूप लाए थे हम बाबा का वहां से, बहुत क्या? छोटा सा। तो अभी क्या वो मेरे स्वरूप मंदिर है में वो, अभी आपके पास? हाँ, मेरे मंदिर में, इस यहाँ पर नहीं है, मैं बेटी के घर में रहती हूँ, यहाँ नहीं है। मेरे अपने अच्छा, मंदिर में रखा हुआ स्वरूप अभी भी। आप मुझे उसकी फोटो जरूर भेजिएगा। भेजूंगी आपको मैं। तो हम पूजा करते रहे बाबा की, बाबा से जो मांगा, जिंदगी बहुत अच्छे से निकल रही थी। फिर 81 में मेरा बेटा हुआ और 82 में उसकी डेथ हो गई। और मैंने बाबा से बहुत नाराजगी जाहिर करी कि बाबा आपने बहुत गलत करा, आपने मेरे बेटे को मेरे से छीन लिया। और मैंने पूजा करनी बंद कर दी। तो मेरे हस्बैंड कहते क्यों? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पूजा करूंगी। वो मेरे को शिरडी ले गए 83 में, मेरे को शिरडी लेकर गए फिर। ये आपका दूसरा टाइम था शिरडी जाने का? ये मेरा दूसरा टाइम था। अच्छा। तो मैं आ गई। पहले मैं मंदिर नहीं जाऊं, कहते नहीं चल। मैं थोड़ी सी देर के लिए गई, मैं आ गई। बाबा को नमस्कार करा, ऐसे लगा कि जैसे जिसको मैंने खोया वो उधर ही कहीं मंदिर में था। ऐसे लगा अच्छा। मुझे, जैसे समाधि के ऊपर है, ऐसे लगा। तो 84 में मेरी बेटी हो गई। तो जो बाबा की साईं सचरित में 48 अध्याय में सप्टेन करके वो कथा है, वो मेरे ऊपर बिल्कुल ठीक बैठती है कि बाबा बोलते हैं कि मैं कोई तुम्हारे बच्चे लेता हूँ। वो कथा बिल्कुल, मुझे जब पढ़ती हूँ तो लगता है कि ये सिर्फ मेरे ऊपर हुई हुई है ये कथा, कि बाबा ने उसी बच्चे को दोबारा बेटी के रूप में मुझे दे दी। क्या बात है। तो सही से चरित्र के बारे में आपको कब पता चला? साईं सचरित मैं तभी लाई थी बाबा के उससे, पर मैं ज्यादा पढ़ती नहीं थी, ऐसे खोलती थी और 2-4 लाइनें पढ़ती थी, मतलब पूरा नहीं 19 पढ़ती। जब आप फर्स्ट टाइम शिरडी गए थे तभी? हाँ, तभी लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, तभी वहां से मराठी का लेकर आए थे और वो पढ़ते थे मराठी का। तो आपको मराठी आती थी उस समय? ही आती हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। तो है। उसके तो बाद क्या हुआ? उसके बाद जिंदगी चलती गई। जब भी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, बाबा का नाम लो तो बाबा मतलब आते थे, सब सब कुछ पूरा करते रहे। उसके बाद मेरे हस्बैंड की ट्रांसफर बॉम्बे हो गई अभी 90s में।
शिरडी बाबा की हमारे घर में बहुत पूजा होती थी। मेरे हस्बैंड सुबह सुबह उठ के 4 बजे उठ के मंदिर साफ करके, बाबा की उतनी पूजा मैं नहीं करती थी जितनी वो करते थे। बहुत लगन से पूजा करते थे, अपने हाथों से माला परोते थे बाबा को पहनाते थे, श्रृंगार करते थे। दशहरा के दिन घर में लंगर करवाते थे, पूजा बहुत करते थे। क्या तो बात है, क्या 93 में 94 के, हाँ 94 के उसमें मेरे हस्बैंड की ट्रांसफर बॉम्बे हो गई। तो जब हम बॉम्बे गए 94 में, अप्रैल में मैं बॉम्बे गई, मेरे हस्बैंड फरवरी में चले गए थे। तो ऐसे में जैसे रात को बैठती ना, कभी सोती, तो ऐसे लगता कि बाबा मुझे कुछ कह रहे हैं। हमारे घर में बाबा का बहुत बड़ा एक ऐसे फोटो, बहुत बड़ा स्वरूप था फोटो के रूप में, जिसको हम रात को बाबा को सुलाते थे। उससे पहले की बात मैं आपको बताऊं, 92 में हम एक बार मार्केट से आ रहे थे, तो थर्सडे का दिन था। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि 2 माला ले लो भगवान को चढ़ाने के लिए। मैंने कहा 2 माला क्यों लेनी है, हमारे घर तो एक ही बड़े बाबा को चढ़ाते हैं। कहते नहीं, तुम 2 ले लो। जैसे ही हम रेड लाइट पर आके खुड़े, जो मेरे पास अभी स्वरूप है जो मैंने सुबह आपको दिखाया, वो एक आदमी लेके हमारी गाड़ी के आगे आके खड़ा हो गया। तो मेरे हस्बैंड कहते जा तू ले आ। मैं उतरी, उसको उसने 200-250 रुपए मांगे, मैंने उसको दे दिया और वो मैं लेकर आ गई। तो ये बाबा का बड़ा स्वरूप 92 में हमारे घर आया है। क्या बात है, बाबा की कृपा। मतलब एक एहसास भगतों को बाबा करवा देते हैं अपने आने का भी। जो बिल्कुल जितनी आप अपनी भक्ति के साथ बाबा के सात जुड़ेंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि बाबा अपनी एक प्रेजेंस जरूर दिखाते हैं बिल्कुल। कि जैसे मैं आ रहा हूं, तो आप हाँ ये मानकर चलिए कि अब जैसे माता जी के हस्बैंड को बाबा ने पहले ही एक इंटीमेशन दे दी कि आप 2 हार ले लो, जबकि आपके घर में एक की जगह थी। हाँ जी, एक ही की जगह थी। दूसरी माला के लिए बाबा ने अपनी पहले तैयारी करवा दी कि मैं आ हाँ रहा हूं जी, और आपको मेरा स्वागत करना है माला के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है माँ। ये देखो, ये एक भाव होते हैं, मैं कहूंगा कि आपको, आपके ऊपर बाबा की बहुत कृपा है। तो तो उसके सही बाद क्या हुआ? बात, बाबा की ये बहुत पूजा करते थे। 94 में हम बॉम्बे चले गए। तो रोज मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं सो रही हूँ तो बाबा मुझे गुस्सा कर रहे हैं। जैसे मैं उनकी पूजा करती, उनकी तरफ देखती, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या कह रहे हैं। मैं बाबा से बोलती कि बाबा मुझे आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश थी और बाहर बहुत हवा चल रही थी और जोत जल रही, और बाबा के स्वरूप से कपड़ा हट गया, जैसे रात को बाबा को सुला देते हैं। तो ऐसे मेरे सिरहाने कोई चीज जोर से आके ऐसे ठप करके गिरी, जैसे किसी ने मुझे उठाया कि उठ उठ, इसको देख। तो मैं अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के देखती हूँ, ये तो ठीक ठाक है, मुझे क्यों बाबा ऐसे बोल रहे हैं। और मैं चुप के बैठ गई। सुबह मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि देखो, आप ऑफिस तो जा रहे हो, लेकिन एक बार ना आप अपना डॉक्टर से चेकअप करवा लो, प्लीज चलो। कहते नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुझे अस्त में, तू जा। मैंने कहा नहीं नहीं, आप प्लीज चलो, मेरी बात मान लो, बाबा कहते हैं आप चलो तो सही। तो जो उनको हॉस्पिटल लेकर गए, तो डॉक्टर ने उनको एडमिट कर लिया कि इनका अरे, चेकअप करना है, उनका वो है बीपी बहुत हाई है, आईसीयू में डाल दिया उनको। और जो मेरे ठीक साथ ठाक हुआ, घर मैं, से निकले और आईसीयू में डाल दिया? हाँ जी, ऐसा क्यों? कहते कि इनका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, इनका बीपी बहुत ज्यादा हाई है, इनको फटाफट चेकअप करना। आईज में कुछ देखा, पता नहीं उन्होंने क्या देखा। ओह माय गॉड। तो और ये जो सपना मैं आपको सुना रही हूँ, मैं सपने में देख चुकी थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। और मैं सोचती थी कि कैसे कैसे सपने आते हैं कि यूनिफॉर्म में मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, स्टाफ कार में मैं बैठी हूँ और एक पुलिया पे बैठती हूँ, यूनिफॉर्म लेकर घर आ जाती हूँ और वो सफेद कपड़े पहन के हॉस्पिटल में रुक जाते हैं। ये सपना मैं देख चुकी थी। अच्छा। तो उसके बाद वो टर्निंग पॉइंट था मेरा बाबा के बहुत ज्यादा भक्ति करने का, और सिर्फ बिल्कुल बाबा को पूरा पूरा समर्पण करने का। तो मैंने बाबा के आगे रो के बोला कि बाबा, मुझे तो पता नहीं क्या है, मेरी जिंदगी आपके भरोसे, मेरे बच्चे आपके भरोसे, आप देखो आपने क्या करना है। डॉक्टर बोलते हैं कि 6 मंथ तक ये रहेंगे। तो मैंने कहा बाबा 6 मंथ तो बहुत कम है,
मेरे को 2 ढाई साल तो दे दो, मैं जिंदगी को समझ तो जाऊं, मैं अपने पैरों पे खड़ी तो हो जाऊं। मेरी 3 लड़कियां, मैं इनको क्या से करूंगी। बड़ी लड़की मेरी ग्रेजुएशन कर रही थी अभी तक। तो बाबा ने मेरी सुनी, सब कुछ बाबा ने बहुत आशीर्वाद दिया मुझे। और मेरे हस्बैंड की एक्सपायरिंग डेट जो है जब उनकी डेथ हुई, और उनकी हॉस्पिटल एडमिशन डेट एग्जैक्टली 2.5 साल। मेरे रोंगटे खड़े करवा दिए आपने अपनी ऐसे एक्सपीरियंस बता के। मतलब मैं आपको ये एहसास पहले ही हो गया था कि ये टाइम आने वाला है, और आपने इतना टाइम मांगा और बाबा ने उतना ही टाइम दिया। पर मेरे को अपने इससे एक अनुभव हुआ, मैं सब साईं भक्तों से ये जरूर कहूंगी कि कभी भी बाबा को किसी बंधन में ना बांधो। मांगो ना उनसे कि बाबा हमें इतना समय चाहिए। बाबा जो देते हैं ना वो हम खुले हाथ से ले लें। मैंने मांगा, और बाद में मैंने बाबा को प्रणाम करके बोला कि बाबा मैंने गलत चीज मांगी, मैं इनको इतने दुख से नहीं देख सकती। जैसे करवा चौथ वाले दिन मैंने 97 96 की करवा चौथ को मैंने अपना मंगलसूत्र उतार के बाबा के चरणों में रख दिया। मेरे पास शब्द नहीं है इस समय। मैं निशब्द हो चुका हूँ आपके ऐसे तो भाव सुनकर, आपका ऐसा एक्सपीरियंस सुनकर। उसके बाद उसके बाद बाबा ने मुझे 97 में मेरे हस्बैंड की डेथ होगी। उसके बाद बाबा ने पूरा समर्पण करने के बाद बाबा ने मुझे, और मैं बाबा से बोलती थी कि प्रभु आप ही करोगे जो करना है, मुझे तो कुछ नहीं पता मेरी जिंदगी कहाँ जाएगी। बाबा ने इतना आशीर्वाद दिया मुझे कि बच्चे मेरे बहुत अच्छे से सेटल हो गए। सब कुछ जितनी भी जिंदगी की मुश्किलें आई बाबा ने पूरी करी। और जो मेरा स्वरूप है मेरे घर में, बाबा उससे अभी भी निकल के मेरे से बात करते हैं। जब मैं कुछ होता है उसमें बैठ जाते हैं। बहुत मतलब मैंने उनको उसमें बैठते मेरे से बात करते और उसको आशीर्वाद देते हुए मैंने देखा है कि वो बैठ जाते हैं उसके। मैं अंजू वर्मा जी कह रही हैं, हमारे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सेम हियर बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं उनकी बातें सुन सुनकर। जो एहसास हो रहा है इस समय, मतलब मेरे पास और शब्द नहीं बोलने के लिए। मैं हमेशा सोचती थी कि सब लोग टीवी पर आके कैसे बाबा की महिमा गाते हैं। बाबा आपने मुझे इतना दिया है कि मेरे जितना मैंने सोचा भी था ना भूपेश जी, उससे भी ज्यादा बाबा ने मेरी झोलियां भर के दी। मैं मतलब बहुत दिया बाबा ने मुझे। बहुत शुक्राना है बाबा का मेरा। उसके बाद जिंदगी बहुत अच्छे से मेरी चलती गई, बहुत अच्छे से चलती गई। 2005 में मेरी छोटी बेटी बीमार हो गई। तो बाबा सपने में आते हैं और एक गड्ढे पे घूम रहे हैं और बेटी मेरी उसके पार खड़ी है, और बाबा बीच में खड़े हैं। तो मैं बोलती हूँ कि बाबा मुझे इसके पार जाना है। कहते नहीं, तू नहीं जा सकती, तू फंस जाएगी इसके अंदर। मैंने कहा नहीं बाबा, बेटी के सिवा मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे जाना है उधर, मुझे लेके जाओ। तो कहती अच्छा तू बैठ इसके ऊपर। तो उससे पहले क्या होता कि मेरी बेटी को हेपेटाइटिस हो गया था, उसके काउंट्स बहुत हैवी हाई थे। तो डॉक्टर ने सुबह बोला था कि अगर कल तक इसके काउंट्स ठीक नहीं हुए तो उसको एडमिट करना पड़ेगा। तो उस दिन मैंने आके बाबा के आगे अरदास करी कि भगवान मैं कहाँ हॉस्पिटल के चक्कर काटूंगी, मैंने बहुत काट लिए, मुझे मत कटवाओ। मेरे में नहीं हिम्मत है हॉस्पिटल जाके रहने की और देखने की। तो रात को मैं ये सपना देखती हूँ और सुबह 12 बजे टेस्ट करवाने जाती हूँ, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। डॉक्टर कहता है कि आपने क्या खिलाया, मैंने कहा मैंने कुछ नहीं खिलाया, मैंने अपने प्रभु को अरदास करी। ये मेरे बाबा का वरदान है, मेरे बाबा ने मुझे दिया। आज बहुत भावुक एपिसोड बन रहा है। हम जब भी
इस तरीके के हमने अब तक के जितने हमने पिछले एपिसोड्स बनाए हैं, हमने बहुत एंजॉय करा है उसको, मतलब बाबा के एक्सपीरियंसेस को अपने अंदर महसूस किया है। लेकिन जिस तरीके से आज माता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और जिस भाव से ये बता रही है, मतलब दुख के साथ साथ अंदर एक बड़ी पीड़ा सी महसूस हो रही है आज। पर लेकिन उस पीड़ा, हाँ जी, लेकिन जो कहते हैं ना कि बाबा अपना चमत्कार दिखाते हैं आगे, इनका जीवन कितना सुखी कर रखा है, कैसे कैसे आगे बाबा ने इनको और आगे बढ़ाया है, उस बारे में जानते हैं। हाँ जी माता जी बताइए। कि बाबा ने बहुत बहुत मेरे ऊपर उपकार करा। मेरे तीनों भी बेटियों की शादी हो गई, बाबा ने आगे बढ़ के सब कुछ करा। मुझे नहीं पता कैसे पूरा करा। मतलब इस सब आपने अपने दम पर ही करा कि अ, आपके हस्बैंड के एक्सपायर होने के बाद आपने तीनों बेटियों को पढ़ाया, लिखाया, हाँ जी, करा और उनकी शादियां भी करें आप? हाँ जी, एक बेटी की शादी तो उनके होते मैंने कर दी थी। दो बेटियों को पढ़ाया, मैंने जॉब करी, एज ए टीचर मैंने जॉब करी। और अच्छा, तो और आप मुंबई में ही रहते थे उस समय से? मैं बठिंडा आ गई थी। अच्छा, तो आप बठिंडा कब शिफ्ट हुए थे फिर? बट मैं बॉम्बे से बठिंडा शिफ्ट हो गई थी जब मेरे हस्बैंड बीमार थे 95 में। अच्छा, तो तो मतलब मैं किराए आपके के पास मकान, आपके हस्बैंड की जो डेथ हुई, बाबा के पास जब वो विलीन हुए तो वो 95 में हुए? 97 में डेथ हुई उनकी। अच्छा, 97 में। हाँ जी, तो एक बेटे की शादी आपने तब कर दी थी? हाँ जी, 95 में कर दी थी जब वो थे अभी, उनके होते हुए कर दी थी एक लड़की की शादी मैंने जल्दी से। तो फिर मैंने जॉब उसके बाद दूसरी बेटी उसके की बाद मैरिज? मैंने जॉब करी, बच्चों को पढ़ाया। और बाबा को बोला कि बाबा मैं किराए के घर पे रहती हूँ, मुझे एक घर दे दो आप। तो बाबा ने मुझे घर भी दे दिया, अपना घर बनाया, बेटी की शादी कर दी। 2001 में मैंने उससे सेकंड बेटी की शादी करी। बाबा कृपा। और तो फिर मैं बठिंडा में रही, फिर मेरी तीसरी बेटी भी जॉब करने लगी, छोटी वाली। और मैं 2005 में बड़ी बेटी के पास चंडीगढ़ आ गई। अपना घर मैंने बंद करा, मैं बच्चों के पास रहने लगी। और वो वो भी जॉब करते थे, मैं भी जॉब करती थी, तो बाबा की कृपा थी कि बाबा ने मुझे अकेले नहीं छोड़ा। देखिए कितनी सुंदर बात है, कितने सुंदर इनको आगे संतान मिली, कितने अच्छे आगे इनको एक दामाद मिले हैं कि बहुत। इनको, मतलब लोग बाग अपने माँ बाप को नहीं रखते, और एक सास को लाके घर में रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो मतलब एक तरीके से मैं कहूंगा कि सलाम है आपके संस्कारों को, आपकी परवरिश को, और आपके दामादों को भी, कि जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना मान दिया। नमन है उन अभी भी सभी। अभी भी मैं अपनी छोटी बेटी के साथ रहती हूँ। बेटियां अकेला नहीं रहने देती है, मैंने अपना घर लॉक करा हुआ है। हमारे हमारे साथ एक अमर दमाना जी जुड़े हुए हैं जो कनाडा से हैं। वो ट्रक चला रहे हैं इस टाइम, और उन्होंने बात लिखी है कि मैं भी ट्रक चला रहा हूँ, और मैं इतना इमोशनल सेशन कर दिया है कि उनको अपनी जो ट्रक है वो साइड में रोक के ये कार्यक्रम को देख रहे हैं। कितना इमोशनल आज का ये एपिसोड बन रहा है, देखिए कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं ये। अभी इमोशनल से आगे जाते हैं। बाबा से जो मांगा बाबा ने मुझे दिया है। एक बार और बताती हूँ, मैं एक बार कोई पालकी चल रही थी चंडीगढ़ में। तो मैंने सोचा मैं बाबा की पालकी उठा के मैं भी जाती हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे साइड में कर दिया कि आप पालकी नहीं उठा सकते क्योंकि आप इसके मेंबर नहीं हो। तो मैंने कहा बाबा कभी मुझे भी चांस मिलेगा, मैं आपकी पालकी उठाऊंगी। तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप वो करा, एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा जिसमें हम शिरडी में बाबा की पालकी निकालते हैं। तो वो तो मैं कैसे बाबा की, शुरुआत, हाँ जी, उसकी शुरुआत कैसे हुई? वो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा, साई के बंदे। वो कहते कि हम शिरडी में बाबा की पालकी निकालेंगे, तो मैंने वो ज्वाइन करा। और जब फर्स्ट टाइम हमने पालकी निकाली तो मैंने मैक्सिमम उठाई। वो मेरी एज देख के बोले कि माता जी आप कैसे उठाओगे, मैंने कहा नहीं मैं उठाऊंगी।
और वो देख के हैरान थे, और मैं नंगे पैर मैंने पालकी बड़ी खुशी खुशी उठा के कि बाबा ने मुझे शिरडी में मैं पालकी उठा के बाबा की जा रही हूँ। ये बाबा क्या ने बात, मुझे, फिर से एक बार आपने रोंगटे खड़े करवा दिए। देखिए बाबा ने इतनी ब्लेसिंग्स दी है, इतना आशीर्वाद दिया कि मैं बता ही नहीं सकती। कि कोई बोलता है ना कि जैसे साईं के प्यार में पागल है, तो मैं सोचती हूँ कि हाँ शायद मैं पागल हूँ, उनके आशीर्वाद से मैं पागल हूँ, मेरी जिंदगी सारी वो है। क्या बात है, क्या बात है माँ, मतलब मैं तो कह रहा हूँ धन्य हो आप। तो आप ये फर्स्ट टाइम शिरडी जब आप गए, उसके बाद आप गए सेकेंड टाइम 83 के अंदर, ठीक है। हाँ तीसरी जी। बार शिरडी आप गए जब आपने ये पालकी का सीन हुआ तब? नहीं नहीं नहीं, उसके पहले मैं गई 2005 में गई एक बार। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मैं 2005 में गई, 97 के बाद मैं 2005 में गई, दिसंबर में शिरडी गई। फिर मैं गई 2011 में। फिर मैं एक बार 2011 में मैं अकेली गई शिरडी में, जाती थी, होटल बच्चे बुक कर देते थे, मैं 7 दिन रह के पूरा हफ्ते का ट्रिप बनाती थी, अकेली वापस आ जाती थी। अकेले जाना इस उम्र में भी? हाँ जी। क्या बात तब है तो बाबा उम्र, के। तो मैं जाती थी और शिरडी रह कर आती थी। मैं बोलती थी कि नहीं मैं जा रही हूँ तो मेरे तो सारे चारों धाम शिरडी है, तो मैं क्या, जाऊंगी। क्या बात है बाबा के। तो माँ एक अभी। बात सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मैं यहाँ पे कि हाँ आप जी। अब शिरडी होकर आए लास्ट, और जब हाँ आप जी। इस टाइम गए थे 1975 के अंदर, तब की शिरडी और अब की शिरडी में क्या महसूस, क्या फर्क देखते हो आप? तब हम खुले से दर्शन कर लेते थे, कोई आपको आगे से नहीं रोकता था कि आप मत जाओ। अभी बहुत जल्दी होती है कि आप जल्दी से दर्शन करके जाओ, जल्दी से बाहर जाओ, शायद बहुत बाबा की वो भीड़ है, बहुत बहुत लोग आते हैं वहां पर। लेकिन बाबा का स्वरूप तब छोटा था, अभी बाबा का स्वरूप बहुत बड़ा है, और भक्त बहुत आते हैं, तब तो बहुत कम आते थे लोग। 2005 में भी जब हम गए, तो जो काकड़ आरती के लिए रात को लाइनें बन जाती थी, जब अंदर से धोते थे वो बाबा का भवन, तो हम रात को जाके 12 बजे के बाद वहां बैठ जाते थे अंदर। अच्छा, मतलब वो खुला रहता था मंदिर तब? वो सिक्योरिटी वाले आने देते थे कि अंदर सफाई हो रही है, आप लाइन लगा लो, आप बैठ जाओ, अच्छा, तो हम बैठ जाते। क्या बात है, बाबा कृपा। बिल्कुल तो बाबा कृपा है। उसके बाद क्या हुआ जब आपने पालकी वाली बात हुई, उसके बाद क्या बना सीन आपका? तो उसके बाद मैं हर साल जाती हूँ जून में पालकी के लिए, अभी लॉकडाउन के समय नहीं गई। एक एक बार मुझे बाबा का खजाना गिनने का भी मौका मिला, बाबा से मुझे सेवा करने का। क्या बात है, क्या बात है, बाबा जैसे जा कृपा। रही थी, सेवादार सब बुला रहे थे कि बाबा का खजाना जो भक्त गिनेंगे आ जाए, तो मैं जा रही थी, कहते माता जी आप भी आ जाओ, तो मैं भी चली गई कि ठीक है मैं भी आ जाती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, ये भी अपने आप में एक सेवा मिलती है कि आवाज हाँ मार जी। के बुलाया जा रहा था आपको। क्योंकि मेरी एक और माता जी हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनको चिट्ठी आती है बकायदा कि आप आइए यहाँ पर, खजाना गिनने के लिए आपका नाम लिखा गया है। तो बस बाबा कृपा, वो अहमदाबाद से शिरडी जाती हैं सिर्फ खजाना गिनने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, एक आशीर्वाद मिला हुआ है उनको भी। तो बहुत बहुत एहसास आपने सुखद भी करवाए, दुखद भी करवाए। और लाइफ में आपने क्या ऐसा महसूस करा बाबा के मैं रिगार्ड? पढ़ती थी ना, तो मैं एक अध्याय पढ़ती थी, मैं बहुत देर बैठ नहीं सकती थी, तो मैं बोलती थी कि लोग कैसे पढ़ लेते हैं बाबा, मैं तो पढ़ ही नहीं सकती हूँ। मैं एक अध्याय पढ़ती हूँ, मैं उठ जाती हूँ, तो मुझे भी दो कि मैं बहुत पढ़ूं। फिर मैं साईं महापरायण ऑनलाइन या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी, जिसमें हम थर्सडे को 2 अध्याय पढ़ते हैं। तो अभी मेरे पास काफी क्लासेस वगैरह सब कुछ बहुत है, तो बाबा ने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी कि मुझे पढ़ना इतना अच्छा लगा। अभी दशहरे से पहले थर्सडे को मैंने 4 घंटे में, 4.5 घंटे में तकरीबन साईं सचरित पढ़ ली, सुबह 4 बजे उठ के। अरे, हाँ जी। बाबा की कृपा से, बाबा से मांगा था कि बाबा मैं साईं सचरित पढ़ू, बीच में 2 ब्रेक लिए मैंने आधे घंटे का, और साईं साईं सचरित पढ़ी बाबा। देखिए माता जी, बाबा आपको सुख दे, अच्छी उम्र दे। मैं बाबा हर साल एक
मेरे से हमारे से एक कार्यक्रम करवाते हैं, साईं सच्चरित्र महापाठ, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से साईं भगत आते हैं, एक स्थान पर बैठते हैं, अपनी अपनी साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं सुबह से लेकर रात तक। उनके पास पूरा समय दिया जाता है, उनका सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, सब ऑन द हाउस होता है। आप सिर्फ बैठिए, साईं सच्चरित्र पढ़िए। और इस साल हमने कोरोना के चक्कर में हम ये काम नहीं करवा पाए, बाबा ने ये कार्यक्रम शुरू करवा दिया साईं महापारायणम के नाम से। तो बहुत अच्छा करा, बाबा ने मेरी इच्छा पूरी करी है ये। तो जी, बाबा कृपा। तो जो भी साईं भगत हमारे साथ ऐसे जुड़ना चाहते हैं, या जो आप हमें देख रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके नोन में अगर कोई ऐसे लाइव आकर अपना ऐसे एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर करना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम। हमें इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या आप यूट्यूब पर जाकर रुपेश खन्ना देख लीजिए, या आप गूगल पर भी आके नाम डाल सकते हैं, आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि आपको हमें कहाँ कांटेक्ट करना है। इसके बाद क्या हुआ माता जी, ये जरा बताइए। इसके बाद मैं 2016 में शिरडी गई। मेरी शिरडी सुखना थी बाबा के, मैंने बहुत सुखना मानी थी। मेरा ग्रैंड सन था, वो बीमार था, तो आर्मी हॉस्पिटल में था, तो समझ नहीं आ रहा था डॉक्टर्स को कि क्या है क्या नहीं। तो मैंने कहा मैं बाबा के जाके अर्जी लगा कर आती हूँ, मैं बाबा को मिलकर आती हूँ। मैं शिरडी गई, और जब मैंने दर्शन करके वहां से समाधि के आगे से ऐसे निकलने लगी, तो कहता सेवादार, वो जो रहते हैं गार्ड, कहता माता जी आप यहाँ बैठ जाओ, बहुत भीड़ है। और मैं 15-20 मिनट, वो किसी को नहीं बैठने देते, मैं बाबा की समाधि के आगे बैठी हुई थी ऐसे करके। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी। तो मैंने सोचा कि ठीक है। मैं 2-3 दिन के लिए गई थी, तब मेरी बेटी पूना रहती थी, कहती कि मम्मा आप आ जाना। और जब आने लगे तो उसने मुझे लेने आना था, किसी ने, वो आए नहीं, तो उसका फोन आया कि मम्मा आप खुद ही आ जाओ। तो मैंने उस दिन सोचा था कि मैं बाबा के ना द्वारका माई जाना है, मुझे 1 सवा किलो आटा लेके मैं किसी को देना था मुझे। पर मैंने बस का देखा, मेरा बस का टाइम हो गया, मैं वो आटा दे के दे ना सकी, और मैं आ गई। पूना हम पहुंचे तो बेटी कहती मम्मा बाजार से मुझे कुछ लेना है। मैंने कहा हाँ ले लो। तो इतने में ऑरेंज कपड़े पहने हुए पीछे से कोई आया, तो मुझे कहते कि माँ कुछ दान दक्षिणा दे दो। तो बेटी कहती मम्मा आ जाओ, ऐसे ही सब लोग आ जाते हैं। मैंने कहा अच्छा। इतने बोला माँ 1 सवा किलो आटा लेके दे दो। जैसे उन्होंने बोला आटा दे दो, तो मैं तो एकदम से खड़ी हो गई थी, तो बाबा का रूप था ये कोई। मेरे मन की इच्छा पूरी हो रही है, मैंने तो सोचा था। मैंने वहां से आटा लिया और मैंने दे दिया। तो उन्होंने हाथ पकड़ के ऐसे कागज में लिपटा हुआ था, कहते माँ ये ले, ये उसको देना जिसकी तुम अर्जी करके आई, अरदास करके आई, ये उसको जाके दे देना। मैंने बेटा जी वो खोला नहीं, कुछ नहीं करा। मेरी शाम की फ्लाइट थी, अगले दिन सुबह की फ्लाइट थी, मैं आ गई सीधा। मैं एयरपोर्ट से उतरी, हॉस्पिटल में अपनी बेटी को मिलने गई, तो कहती कि मम्मा डॉक्टर ने छुट्टी दे दी, आज तो हम घर जाने वाले हैं। मैंने कहा अच्छा। कहती आपकी अर्जी बाबा ने मंजूर की, आप तो शिरडी से आए हो, कुछ नहीं है, क्या इसको तो छुट्टी मिल हॉस्पिटल से। बाबा कृपा। तो मैंने कहा बेटा ये तेरे लिए दिया है। आप बिलीव करोगे, वो बेटे ने खोल के देखा तो वो बंद था, उसके अंदर बाबा कैसे स्वरूप वाला, और एक तरफ वो पादुकाएं वाला, वो चांदी का जो रहता सिक्का टाइप, वो था। क्या बात है, क्या बात है, बाबा कृपा। तो कहता नानी ये है। मैंने कहा बेटा मैंने तो खोला नहीं, मुझे ऐसे ही दिया, मैंने मुट्ठी बंद करके लाके तेरे को कागज में लिपटा हुआ तेरे को दे दिया है। तो वो मेरा ग्रैंडसन अभी भी उसकी पूजा करता क्या है। ये बात है, 2000 मतलब आपका पूरा परिवार बाबा को मानता है? मेरा पूरा परिवार बाबा को मानता है, हम सब लोग बाबा को बहुत मानते हैं। मतलब मेरी बड़ी बेटी भी, तीनों बेटी है मेरे, तीनों दामाद भी बहुत मानते हैं। क्या बात है उन बाबा। पूरा है कि बाबा का ही कृपा है हमारे ऊपर। और बहुत मतलब सभी बहुत मानते हैं, तीनों भी बहुत मानते हैं बाबा। आप गुड़गांव कैसे शिफ्ट हुए? मेरी बेटी सबसे छोटी वाली दिल्ली जॉब करती थी, उन्होंने दारूहेड़ा मानेसर के पास घर लिया, फिर वो गुड़गांव में उन्होंने शिफ्ट कर लिया। तो मेरे घर को लॉक करवा के अपने पास ले आए कि मम्मा अकेले नहीं रहो, हमारे पास रहो। मेरी तीनों बेटियां बाबा की कृपा से गुड़गांव में हैं।
अच्छा, सब गुड़गांव में ही आ गई हैं वहीं पे ही? तीनों बेटियां गुड़गांव में। क्या बात है। तो वो वहां साईं का एक साईं का आंगन, एक मंदिर है, बहुत सुंदर बना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। मैं वहां एक बार होकर आ चुका हूँ। बहुत अच्छे भाव लगे थे मुझे वहां पर जब मैं गया था। तो बहुत अच्छा लगा माता जी आपके साथ सुनकर। तो और कोई एहसास आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? जैसे मैं कभी बैठी होती हूँ तो मैं बाबा के लिए कुछ लिखती हूँ। मैं लिखना चाहती हूँ। मैं बोलती हूँ मैं कि बाबा, मैं एक जीवन, अपना जीवन की पूरी कथा मैं लिख के एक बार सबको दूं कि देखो बाबा को कैसे छोटे छोटे चमत्कार से भी बाबा आपको क्या बोलते हैं कि श्रद्धा और सबूरी रखो, आप पेशेंस रखो। शायद हमेशा बाबा के आगे सर झुका के पेशेंस रखी, अपना सिर नीचा करके चली, तो बाबा ने इतना बड़ा मुझे वरदान दिया। और जो नहीं दे सकते थे उन्होंने नहीं दिया, जो दे सकते थे वो उन्होंने छप्पर फाड़ के दिया मुझे। मैं उनकी, मेरी झोली भी शायद छोटी पड़ जाती है उनके आगे। तो अब मैं लिखती हूँ तो उसके मैं आपको दो चार लाइनें सुनाऊंगी कि मैं बाबा के हाँ लिए जी, कुछ कुछ बिल्कुल लिखती हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप सुनना चाहेंगे। तो मैं जैसे द्वारका मई में अभी मैं जाती हूँ तो मैं रात को पूरी रात द्वारका मई में रहती हूँ। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छी बात। द्वारका मई में मैं रहती हूँ तो मैंने लिखा, एक मैंने बाबा के लिए अरदास लिखी। देखकर द्वारका माई का द्वार, दिल में उठने लगा खुमार। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, जब साईं से हुई आंखें चार। क्या बात। जब सिर झुकाया जब सिर झुकाया साईं के चरणों में, उतर गया कष्टों का भंडार। द्वारका माई की गोद में बैठकर मन पावन हो गया। क्या बात। धुनी शीश पर लगाते ही ऐसे लगा जैसे साईं ने सर पे रख दिया हो हाथ। क्या बात है, क्या बात। मेरे साईंनाथ, तुझे मेरा शत 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 प्रणाम। क्या बात। वाह, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। मतलब आज का ये एपिसोड, मैं सच कह रहा हूँ, मतलब बहुत ही भावुक करने वाला था। अंदर से दुख भी हो रहा था, और आपके सुखद भरे एहसासों से खुशी भी हो रही थी। और मेरी कायनात से प्रार्थना है, दिल से प्रार्थना है कि आपके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती जाए, भक्ति बढ़ती शुक्रिया। जाए। तो बहुत आपका धन्यवाद। प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हम लोग लेकर आए, माफी चाहता हूँ। लेकिन कुछ कारण ऐसे थे कि बुकिंग्स पहले की हुई पड़ी थी। लेकिन आपके साथ आकर बहुत अच्छा लगा। कुछ कहने में हमसे या कुछ सुनने में हमसे कोई भूल हुई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। जितने भी मैं व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर एक बाबा के नाम का दिया जला लें, अपने दिल के अंदर। कभी भी दुख लगे या दर्द लगे ना, बस सिर्फ आंख बंद करके अपने दिल में एक बार झांकना, उस दिए को ध्यान करना कि बाबा ये दिया मैंने विश्वास का जलाया हुआ है, इस विश्वास के दिए को कभी बुझने मत दें। बस बिल्कुल। जिस दिन अपने अंदर ये एक दिया जला लोगे ना, दिवाली आ रही है, कार्तिक मास चल रहा है, दीपदान करिए। बहुत बड़ा माना जाता है दीपदान करना। कोई ऐसा घर आपको गरीब का नजर आए, एक तेल की बोतल और कुछ दिए जाके उस घर में दे आना। हम महंगे महंगे तोहफे खरीदते हैं, लोगों को तोहफे में हम लोग बांट देते हैं, जबकि वो कई तोहफे इस्तेमाल होते हैं, कई हम लोग बाग आगे ट्रांसफर कर देते हैं, कई दबे रह जाते हैं। लेकिन ऐसी चीज दीजिए किसी गरीब को जो इस्तेमाल कर सके। एक तेल दे बिल्कुल। दिया, दिए दे दिए, दीप दान करो, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। ये एक छोटी सी सीख मैं आज आप सभी को सिखा रहा हूँ। और अपने मन में बाबा के नाम का दिया जला लो आप। बिल्कुल। मैं भी सब भक्तों से कहना चाहती हूँ, आपसे भी, अगर मेरे से कोई गलती होगी, कुछ गलत बोला गया तो सबके लिए मुझे क्षमा हाँ, करना। आप कैसी बात साईं कर रही हो। महाराज आपने साईं महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है कि मैं आप सब लोगों से जुड़ी हूँ। और बाबा का आशीर्वाद जैसे मुझे मिला है,
सुख दिया है बाबा ने, सब भक्तों को सुख दे बाबा, सबको अपनी शरण में रखे, सबको सुख दे। मेरे लिए चारों धाम से बढ़ के शिरडी मेरा परम धाम है, शिरडी मेरा पूरा धाम है। मेरे चार धाम कोई नहीं है, शिरडी ही मेरे चार धाम है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर विचार, बहुत सुंदर भाव। और आज मैं निशब्द हो चुका हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है मतलब कुछ कहने के लिए, क्योंकि आज आपने इतना भावुक कर दिया है हमें कि जितने भगत हमारे साथ जुड़े हुए थे वो भी खुद भावुक हुए हैं। मैं समझ सकता हूँ जब मैं हुआ होऊंगा तो वो भी अपने अंदर ऐसे ही भाव लेकर बैठे हुए होंगे। और मोनिका उपाध्याय धर जी हमारे साथ जुड़े रहती हैं रोज ही जब भी ये कार्यक्रम लाइव आता है। और कल रात 9 बजे मोनिका उपाध्याय धर उर्फ मोनिका शर्मा जी हमारे साथ लाइव आएंगी रात 9 बजे। आपसे निवेदन है कि आप इनका कार्यक्रम भी एक बार को जरूर सुनिएगा। जितने भी साईं महापारायणम के एपिसोड्स हैं ये सारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग खुद हमारे साथ ऐसे आइए, जुड़िए, अपने एहसासों को हमारे साथ शेयर कीजिए। माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं मेरा राम। भी सब भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम। शुक्राना आपका प्रोग्राम शुरू करने ओम साईं राम। का।